नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि जिन लोगों पर काल सर्प दोष है और वो लोग अगर पूजा कराना चाह रहे हैं तो कौन सी जगह उनको पूजा करानी चाहिए, और महाकालेश्वर उज्जैन में जब आप पूजा कराने की सोच रहे हो, पूजा कराएंगे तो उसका आपको कितना फल मिलेगा, कौन से लोगों को वहां पे पूजा करानी चाहिए, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं अपनी वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको एक बात बताएं, और आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि जब भी हम लोगों में से किसी की तबीयत खराब होती है या कुछ भी समस्या होती है, तो जैसे हॉस्पिटल का फीडबैक होता है ना, हॉस्पिटल का फीडबैक लोग बताते हैं, भाई वहां पे इलाज कराओ, वो हॉस्पिटल अच्छा है, भाई वहां से ट्रीटमेंट लो, और वहां पे ना काफी अच्छे डॉक्टर हैं, खासकर वो वाला डॉक्टर बहुत अच्छा है। इस तरह से आपके आसपास भी और आप लोग भी पूछते होंगे जब भी कभी ऐसी चीजों की आवश्यकता होती है। यहां तक कि आप लोगों ने तो ना तो मेडिकल स्टोर भी अपने पूरी तरह से फिट कर रखे होंगे कि ये वाला मेडिकल स्टोर सही दवाई देता है, या फिर इस वाली दुकान से राशन मुझे अच्छा मिलता है और वहां से राशन मुझे नहीं लेना चाहिए, वो महंगा देता है और खराब देता है। इसी तरह बहुत लोगों को त्र्यंबकेश्वर के बारे में जानकारी नहीं है। बहुत लोगों को मेरे पास फोन आते हैं, खासकर अगर मैं बात करूं आपसे नॉर्थ इंडिया की अगर मैं बात करता हूं तो आपका ये जैसे कि आप उत्तराखंड के कुछ हिस्से मान लो, या फिर जैसे कि आप पंजाब के कुछ हिस्से मान लो, हरियाणा के कुछ हिस्से मान लो, ऐसे मतलब कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे लोगों को त्र्यंबकेश्वर के बारे में नहीं पता है, उज्जैन की पता है, ठीक है, क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा होती है। और जब लोगों को पता चलता है कि कुंडली मेरी में काल सर्प दोष है, और अगर कोई इंसान उन्हें बताता भी है, कुछ लोग बताते हैं कि त्र्यंबकेश्वर कराइए, नासिक कराइए, तो वो सबसे पहले सर्च करते हैं कि कितनी दूर है, कहां है, और जब उन्हें जानकारी मिलती है कि त्र्यंबकेश्वर तो इतनी दूर है, तो उनका मन ना थोड़ा सा विचलित हो जाता है, प्रयास करते हैं कि आसपास ही हो जाए। और जब इस तरह से वो आसपास समाधान ढूंढते हैं तो उनकी मुलाकात काफी बार, जो कहते हैं ना पंडित जी तो तरह तरह के हमारे देश में हैं ही, आपको अच्छी तरह से जानकारी है, ठीक है। वो पंडित जी मिल जाते हैं, वो उन्हें बहुत अच्छे अच्छे तरह के ज्ञान देते हैं। आप ऑनलाइन पूजा कराइए, आप घर पे पूजा कराइए, आप अपने घर के आसपास जो एक प्राचीन मंदिर है वहां पे पूजा कराइए, इस तरह की जानकारी देते हैं। और फिर हम लोग उन बातों में आ जाते हैं। इसका सबसे बड़ा धंधा आजकल चल रहा है गुजरात में आप जाओगे तो गुजरात के बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी उसी जगह पूजा कराते हैं जहां पे पूजा बताई गई, जैसे कि त्र्यंबकेश्वर हो गया। बहुत कम लोग होते हैं वहां के लोग, ऐसे होते हैं कि अगर किसी ने बता दिया कि भाई यहां पे पूजा हो जाएगी, वो वहीं पे पूजा करा लेते हैं। ये मैंने आपको महत्वपूर्ण बात बताई। इसी तरह से हरियाणा के कुछ ऐसे हिस्से हैं, ऐसे ही अगर मैं बात करूं आपके पंजाब के कुछ ऐसे हिस्से हैं कि अगर उनसे कह दिया जाए कि आप यहीं पूजा करा लो तो वहीं पूजा करा लेते हैं, और पूजा के पश्चात उन्हें उस तरह के परिणाम नहीं मिलते, फल नहीं मिलते। उसके बाद से धीरे धीरे करके उनका पंडितों से, पूजा से और इस तरह के दोषों से विश्वास हट जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं, जैसे अगर आपको फीडबैक मिल गया है ना, तो थोड़ा सा फीडबैक लेने का प्रयास करिए। अगर आप ज्यादा दूर नहीं जाना चाह रहे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई इस तरह का कोई दोष होता भी है क्या, इसके कुछ समाधान भी होते हैं क्या, वहां पे पूजा भी होती है, ऐसी चीजें देखी जाती हैं। अगर हम कहीं से सामान लेने जाएंगे तो हमें पता रहना चाहिए ना, भाई ये वाली दुकान अच्छा सामान देती है। इसी तरह से इन लोगों को उज्जैन में पूजा करानी चाहिए, इन लोगों को अवश्य उज्जैन में पूजा करानी चाहिए। जो लोग कुंडली पर विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसा लगता है कुछ तो बात है, कुछ तो समस्या है जिसकी वजह से हमारे काम नहीं बन रहे हैं, ऐसे लोगों को अवश्य। दूसरी तरह के वो लोग होते हैं जो लोग ये सोचते हैं कि कहीं पे मैं ठग ना जाऊं, पंडित जी मुझे कहीं पर ठग ना ले, मैं अगर इतनी दूर त्र्यंबकेश्वर जाऊंगा तो हो सकता है यहां से वहां तक का सफर कैसा होगा और रास्ते में मुझे बहुत बुरी तरह से ठग लेंगे। तो ऐसे लोगों को उज्जैन जाना चाहिए, अवश्य जाना चाहिए। भाई
आपको जानकारी मिलनी चाहिए कि हाँ भाई पूजा कराने से मुझे फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। आजकल तो कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जब हमें पता चल जाएगा पूजा करके आया था, पूजा करने के बाद हमें परिणाम भी मिले, तो इसका मतलब यह है कि दोष तो होता है। और अगर दोष होता है तो जैसे मुझे जानकारी मिल रही है कि मुझे इसका समाधान त्र्यंबकेश्वर में ही कराना है, तो इसीलिए आप लोगों को, इस तरह के लोगों को महाकालेश्वर उज्जैन में पूजा करानी चाहिए, महाकालेश्वर में, ठीक है, क्योंकि मृत्यु लोक में महाकाल की पूजा होती है। और यहां पे की गई पूजा अगर आपने सही विधि से, सही तरीके से शुभ मुहूर्त में पूजा कराई है तो आपको उसका फल अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। और जब फल मिलेगा तो आपको विश्वास होगा कि कुंडली में किस तरह के दोष हैं, और जब विश्वास होगा तो आप आगे के लिए सचेत रहेंगे कि आप अपने बच्चों के बारे में या फिर किसी इंसान को और भी समस्याएं हो रही हैं तो कम से कम आप उसका समाधान कर सकते हैं, कि बता देंगे कि भाई देख उस वाले चैनल को देख, उस पर तेरी समस्याओं का समाधान है। चाहे कालसर्प दोष हो गया, चाहे पितृदोष हो गया, चाहे त्रिपिंडी हो गया, मंगल दोष हो गया, कुछ भी दोष हो गया, अंगारक दोष हो गया, ठीक है, उन सब का समाधान कौन से पंडित जी से, कहां पर, स्थान कौन सा है, मुहूर्त कौन सा है, कौन पूजा करेंगे, सारी जानकारी एक ही चैनल पर मिलती है। क्या ऐसा होता है? तो दोस्तों अगर मैं नॉर्थ इंडिया की बात करता हूं, नॉर्थ इंडिया में जैसे कि अगर ये पंजाब वाला हिस्सा हो गया, या फिर काफी लोग तो ऐसे हैं जो दिल्ली के हैं, दिल्ली के रहने वाले हैं। हालांकि दिल्ली से आपको डायरेक्ट ट्रेन त्र्यंबकेश्वर भी मिल जाएगी, लेकिन वो लोग संकोच है, क्योंकि पता ही नहीं है। और संकोच उसी के अंदर होता है, संकोच पता है किसके अंदर होता है, कि जिन लोगों को शुरू में विश्वास ही नहीं था कि इस तरह के कोई दोष होते हैं। हमने जिंदगी भर नहीं माने कि भाई कालसर्प दोष होता है, हमने कालसर्प दोष, कुंडली वगैरह किसी को कुछ माना ही नहीं, जिंदगी में नहीं माना। केवल एक चीज मानी कि जो भी हम मेहनत करेंगे उसका फल मिलेगा। लेकिन आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा आपको कि जो मेहनत कर रहे हैं ना, हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं उस पर केवल हमारा हक नहीं है, केवल हमारा हक नहीं है, जिन जिन लोगों का हक है उसका भी मैं बताऊंगा आपको। ये लोगों के अंदर ना बहुत बड़ी गलतफहमी है कि जो भी हम मेहनत कर रहे हैं उससे हम जो भी अर्थ उत्पन्न कर रहे हैं या फिर धन उत्पन्न कर रहे हैं, धन पैदा कर रहे हैं, उस पे पूरे पे हमारा क्या नहीं। आगे बताऊंगा, बने रहिए, ठीक है। तो दोस्तों क्या होता है कि ऐसे दिल्ली के लोग हो गए, और दिल्ली के अलावा जैसे हरियाणा के कुछ हिस्से हो गए, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं पंजाब के हैं, उत्तराखंड के कुछ हिस्से हैं, और काफी हिस्से ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश से मिलते हैं। ऐसे लोगों को जब ये डायरेक्ट नहीं जा पाते ना, तो सबसे पहले प्रयास करते हैं ये उज्जैन जाने का। तो दोस्तों आज मैं अपनी वीडियो के माध्यम से आपको कुछ ऐसे मुहूर्त बता रहा हूं, ऐसे मुहूर्त बता रहा हूं जिस दिन अगर आप पूजा कराएंगे तो आपको पता चलेगा ये दोष होता है, इस दोष के दुष्प्रभाव होते हैं, और इस दोष का समाधान भी है। और समाधान है तो मतलब ये हम भविष्य के लिए पूरी तरह से सचेत हैं कि इस तरह के दोष होते हैं, और भविष्य में अगर हमारे परिवार में, हमारे आने वाली पीढ़ी में भी हम पहले से ही तैयार रहेंगे कि किसी इस तरह के दोष हमारे बच्चों की कुंडली में ना हो। तो इस तरह के लोगों के लिए आप मुहूर्त का विचार करिए, और मुहूर्त वाले दिन या उससे एक दिन पहले आपको अवश्य जाना है। मैं तो सब लोगों से यही कहता हूं कि हमेशा एक दिन पहले जाइए, हमेशा एक दिन। देखिए दोस्तों इसमें ना कुछ चीजें होती हैं, एक दिन पहले जब आप जाएंगे तो आपको ना वहां पे कुछ ऐसा लगेगा कि आप कुछ एक फीलिंग सी होती है, अलग सी फीलिंग होती है। जैसे कि सबसे पहले आप उस दिन जाएंगे तो बाबा के दर्शन करेंगे, बाबा के दर्शन करने के बाद फिर अगले दिन भी स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद आपको वहां पे 4 लोग दिखाई देंगे, 4 लोग जो पूजा करवा रहे होंगे, 4 लोग जो पूजा कर रहे होंगे हैं। फिर उसके पश्चात आप ये देखेंगे हो सकता है हमारी पूजा भी ऐसे होगी। जब आप उन लोगों से वहां पे जब देखा दाखी करेंगे, जब उसके बाद अपनी पूजा कराएंगे तो आप देखेंगे हमारी पूजा में तो बहुत अंतर है, ऐसी पूजा यहाँ पे। तो उन सब चीजों के लिए लोग ज्यादातर क्या करते हैं, लोग ये सोचते हैं कि हमारा यजमान कहीं और ना चला जाए, इसीलिए उसी समय बुलाते हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि जो इंसान अगर तरीके से अच्छी तरह से पूजा करा रहा है, अच्छी तरह से पूजा कराना चाहता है, वही पहुंचे इनके पास। हर पुरुष नहीं पहुंचे, हर पुरुष नहीं, जिसको अच्छी तरह से पूजा करानी है वही पहुंचे। इसीलिए एक दिन पहले आइए,
वहां पे शिप्रा नदी में स्नान करिए, बाबा महाकाल के दर्शन करिए, सुबह फिर आप स्नान करिए। स्नान करने के पश्चात आप वस्त्रों को धारण करिए, जो नए वस्त्र आपको बताए जाते हैं, उसके बाद पूजा कराने जाइए। और नहीं जाते, किसी और से कराना चाहते, किसी और से कराइए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन कम से कम आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपकी पूजा कैसे हुई है और क्या इस पूजा के फल भी मिलते हैं, क्या आपकी पूजा कुछ अलग है। क्योंकि जो इंसान पैसा देखेगा कि भाई समुद्र के घाट पे, शिप्रा नदी के घाट पे, वहां पे तो 1500 या 2000 रुपए की पूजा हो रही थी और यहां पे इतने पैसे की पूजा हो रही है, वो कम से कम उन गुरुजी के पास नहीं जाएगा जिनका मैंने नंबर दिया है, वो वहीं पे करा लेगा। और जैसी भी उसकी आस्था है, जैसी भी उसकी धारणा है, वो वहीं की वहीं बनी रहेगी। ठीक है, उसी के अनुसार बनी रहेगी। और पूजा करने के पश्चात वो द्वारा सोचेगा, क्योंकि जब उसे फल नहीं मिलेंगे तब सोचेगा कि कुछ ना कुछ तो समस्या है। तो कुछ ना कुछ के लिए ही मैं कहता हूं कि मन में आपके में किसी तरह का संशय ना रहे। इसीलिए एक दिन पहले आइए, मुहूर्त आप इस पे देख सकते हैं। मैं आपको मुहूर्त पूरी तरह से एकदम आपको डिस्प्ले कर रहा हूं। मुहूर्त देखिए और मुहूर्त के अनुसार आप एक दिन पहले आप उज्जैन पहुंचिए, पूजा कराइए। जब पूजा कराएंगे तो केवल आप नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ी भी सफल रहेंगी। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।